गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के प्रकार। सहसंयोजक बंध के प्रकार जो होते हैं दो होते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। तो अब देखिए अगले वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे सहसंयोजक बंध का बैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार जो सहसंयोजक बंध पढ़े थे उसका एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। समझिएगा, बैलेंस बॉन्ड थियरी या संयोजकता बंध सिद्धांत में बताया गया था कि जैसे कोई अणु होता है, अणु का मतलब जैसे Cl2, ये क्या है, एक है अणु है। Cl2 क्या है, एक अणु होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, Cl2 के अणु में जो होता है एक Cl दूसरे Cl से कैसे बंधा है, तो जिस तरह से बंधा होगा उसी को कहते हैं बंध। और ये बंध जो Cl और Cl के बीच में पाया जाता है, इस Cl और इस Cl के बीच में जो पाया जाता है, इसी बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध जो होता है यह बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार इस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित था और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित था। दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे और मिलने के बाद युग्म हो जाए। जैसे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है पहले क्लोरीन का और दूसरे क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित है, तो दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिल करके युग्मित हो गए और युग्मित होने के बाद ये क्या बना लिए, सहसंयोजक बंध बना लिए। इसी को कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी। तो बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़े थे और बैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या होता है, सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो सहसंयोजक बंध के प्रकार आज पढ़ना है, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो सहसंयोजक बंध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है सिग्मा बंध और दूसरा है पाई बंध। तो सिग्मा बंध और पाई बंध में पहला जो है सिग्मा बंध होता है और इस सिग्मा बंध को हम पहले पढ़ेंगे सिग्मा बंध। अब देखिए जो सिग्मा बंध होता है इसमें देखिए क्या है, दो परमाणु का एक ही अक्ष पर उसके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। दो परमाणुओं के एक ही एक्सिस पर जब वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक जो है ऑर्बिटल है, आप लोग जानते हैं पी ऑर्बिटल जो होता है डंबल के आकार का होता है, और दूसरा पी ऑर्बिटल जैसे यहाँ पर बना देंगे, ये भी डंबल के आकार का है, ये ऐसे हो गया। तो ओवरलैप का मतलब यही होता है कि ये ऑर्बिटल जो होता है पी ऑर्बिटल जब दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ जुड़ जाएगा तो इसी को कहेंगे ओवरलैप या अति व्यापन। दो ऑर्बिटलों का जुड़ जाना, मिल जाना क्या कहलाता है, ऑर्बिटलों का अतिव्यापन कहलाता है। तो सिग्मा बंध देखिए फिर से समझ रहे हैं क्या होता है, दो परमाणु के ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर, जैसे देखिए इसमें है, इसमें दो पी ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल ए है और दूसरा एक पी ऑर्बिटल ए है, दूसरा पी ऑर्बिटल ए है। दोनों पी ऑर्बिटल देखिए एक दूसरे से यहाँ पर मिले हुए हैं, यहाँ पर क्या है, मिले हुए हैं, जिसको हम डैश लाइन से दिखाए हुए हैं। तो दोनों पी ऑर्बिटल जब मिल गए तो क्या हो गया, अतिव्यापन। तो जब दो पी ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर, देखा इसके पी ऑर्बिटल का यहाँ पर एक्सिस है और इस पी ऑर्बिटल का यहाँ पर एक्सिस है, दोनों एक ही एक्सिस पर, देखिए ऐसे एक ही लाइन पर मिले हुए हैं ना। तो दोनों पी ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर मिले हुए हैं, इसको हटाना। तो दोनों पी ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर यहाँ मिल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों पी ऑर्बिटल यहाँ पर देखिए एक ही रेखा पर मिलेंगे तो इसी को बोलेंगे एक ही एक्सिस। तो दोनों पी ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर जो मिले हुए हैं और यहाँ पर मिलने के बाद जो यहाँ पर ए बंध बना है, यहाँ पर दोनों ऐसा लग रहा है जुड़ा हुआ है, तो इसी को कहते हैं सिग्मा बंध। जब दो पी ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर सिरों द्वारा का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ
पी ऑर्बिटल ए है, इसका सिरा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इसका सिरा ए है। तो इसका देखिए दूसरा पी ऑर्बिटल है, इसका सिरा यहाँ पर होगा। तो इस पी ऑर्बिटल का ए इंड सिरा और इस पी ऑर्बिटल का ए इंड सिरा, दोनों यहाँ पर देखिए इंड टू इंड मिल रहे हैं। तो जब दो पी ऑर्बिटल इंड टू इंड या अंतिम में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। अब देखिए जैसे जो है पी ऑर्बिटल डंबल के आकार का यहाँ पर बना गया है और एक जो है यस ऑर्बिटल गोलाकार है। तो यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जो होते हैं ये दोनों मिले हैं तब पर भी सिग्मा बंध बना है। कैसे बना है, अब यहाँ पर देखिए पी ऑर्बिटल डंबल के आकार का और जो है यस ऑर्बिटल गोलाकार और डंबल के आकार का। तो दोनों ऑर्बिटल जो हैं यहाँ पर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। तो तीन कंडीशन से सिग्मा बंध बन सकते हैं। एक तो जब दो पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल, जब दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे से इंड टू इंड मिलते हैं तब सिग्मा बंध बनता है। दूसरा ये है कि जब दो यस ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर मिलते हैं, देखिए इसका देखिए एक ही जो है लाइन पर दोनों केंद्र का गया ना, तो दोनों यस ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर मिल रहे हैं तब पर भी सिग्मा बंध बन रहा है। और तीसरा कंडीशन ये है कि जब एक पी ऑर्बिटल और दूसरा यस ऑर्बिटल इंड टू इंड मिलते हैं तब पर भी यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंध तीन तरीके से बनते हैं। जब दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे से एक ही अक्ष पर इंड टू इंड मिलते हैं तब सिग्मा बंध बनता है। दूसरा कंडीशन ये है कि जब दो यस ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर मिलते हैं तब सिग्मा बंध बनता है। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि जब दो एक पी ऑर्बिटल और एक यस ऑर्बिटल मिलते हैं तब सिग्मा बंध का निर्माण होता है। चलिए जैसे देखिए H2 सिग्मा बंध कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, H2 अणु में, Cl2 अणु में, CH4 अणु में जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, सिग्मा बंध पाए जाते हैं। तो अब देखिए इसमें सिग्मा बंध हम लोग जो है समझ चुके हैं। इसमें एक बार फिर से हम देखेंगे सिग्मा बंध क्या होते हैं। अब जैसे मान लीजिए H2 में सिग्मा बंध हमें पढ़ना है तो H में देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन के वास्तव कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एक होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और दूसरे परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना हो जाएगा, S1 अर्थात इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, अयुग्मित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बनाएंगे, ये लोग सहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, पहले वाले यस ऑर्बिटल और दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी कौन सा ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल। जब यस ऑर्बिटल और यस ऑर्बिटल एक दूसरे से एक ही एक्सिस पर मिलते हैं तो दोनों ऑर्बिटलों को मिलने से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं युग्मित, क्योंकि पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप था और दूसरे वाले में स्पिन डाउन था। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित हैं, गोलाकार ऑर्बिटल में अर्थात यस ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बंध बनता है। तो बच्चों यही था सिग्मा बंध। आज के वीडियो में बस आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अगले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पाई बंध। तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिए, समझ लीजिए और कल के लिए जो है एक बार फिर से आपका यह जो है रिवीजन कर देंगे और उसके बाद पाई बंध जो है पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।